अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन करामी, आज की तहलका खेज़ खबर आपके सामने पूरे सबूत के साथ मैं रखने जा रहा हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। भारतीय फ़ौज पर चीन का हमला, लद्दाख चीनी फ़ौज के हमलों से लरस गया। लद्दाख में तबाही मच गई, भारतीय फ़ौज हाई अलर्ट पर पहुंच गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। आज की तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि भारतीय फ़ौज पर चीन का शदीद और ताबड़तोड़ हमला। लद्दाख चीनी फ़ौज के हमलों से लरज़ उठा। लद्दाख में तबाही मच गई, भारतीय फ़ौज हाई अलर्ट कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक चीन ने भारतीय फ़ौजियों पर मिसाइल चला दिए, जिसके नतीजे में भारतीय आर्मी के अहम पुल, अहम बरकस और अहम बेसिस तबाह हो गए हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि लद्दाख के इलाके में दोनों अफवाज के दरमियान जंग का मैदान सज चुका है और ये तनाज़ा एक बड़े जंगी तसादुम में तब्दील होने जा रहा है। इस वीडियो में हम इस वाक़े के पस मंज़र, हालिया वाक़यात और मुमकिना नताइज के बारे में आपको तफसीलन बात करेंगे। चीन और भारत के दरमियान ताल्लुकात पहले ही काफ़ी ख़राब हैं, लेकिन हालिया हमले ने दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये हमला न सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी तसादुम का आगाज़ हो सकता है, बल्कि इसका असर पूरे खित्ते की सियासत पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा चीन ने हमला क्यों किया, भारतीय आर्मी पर इसके क्या असरात मरतब होंगे, तिब्बत के इलाके में जंगी सूरत हाल क्या है और इस तनाज़े के मुस्तक़बिल में क्या नताइज हो सकते हैं। चीन और भारत के दरमियान ताल्लुकात हमेशा पेचीदा रहे हैं। हालिया दिनों में चीन और भारत के दरमियान सरहदी इलाके में कशीदगी में शदीद किस्म का इजाफ़ा देखने में आ रहा है। कहा जा रहा है कि चीन के ख़िलाफ़ भारत के जारहाना इक़दामात के बाद चीन ने फ़ैसला कौन कदम उठाया है और भारतीय फ़ौजियों पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ किस्म की बमबारी की है। यह हमला एक बड़े जंगी तसादुम की शुरुआत हो सकता है। लद्दाख का इलाका दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी तनाज़े का एक अहम हिस्सा है। तिब्बत में जंगी साजो सामान का जमा होना दोनों अफवाज की नकलो हरकत और इस इलाके को एक बड़ा जंगी महाज बना चुकी है। चीन के लिए तिब्बत की अहमियत इसकी जोग्राफियाई और अस्करी हैसियत की वजह से है, जबकि भारत के लिए इस इलाके में चीन की बढ़ती हुई मौजूदगी एक बड़ा ख़तरा तस्वुर हो रहा है। चीनी फ़ौज ने अपने जदीद क्रूज़ मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए भारतीय फ़ौज पर एक बड़ा हमला किया है। यह हमला इंतहाई महारत के साथ किया गया और भारतीय आर्मी के अहम पुल और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। चीनी मिसाइल सिस्टम की सलाहियतों की वजह से यह हमला इंतहाई कामयाब रहा और भारतीय फ़ौज को भारी जानी माली नुकसान उठाना पड़ा। हमले के बाद भारतीय फ़ौज को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय फ़ौज की नकलो हरकत महदूद होकर रह चुकी है। इन्हें अपने फ़ौजी दस्तों और जंगी साजो सामान की मुंतकिली में दुश्वारी हो रही है। इसके अलावा भारतीय फ़ौजियों की हलाकतें रिपोर्ट हो रही हैं, जिससे भारतीय फ़ौज का मोराल कम हो चुका है। चीन ने हमला इंतहाई मुनज़्ज़म और जदीद तकनीक के साथ किया है। कहा जा रहा है कि चीनी फ़ौज ने पहले भारतीय फ़ौज की पोजीशंस की दुरुस्त निशानदही की है, फिर क्रूज़ मिसाइलों के ज़रिए इन पर हमला किया। चीन की जदीद फ़ौजी टेक्नोलॉजी जासूसी निज़ाम ने इस हमले को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। लद्दाख का इलाका चीन के लिए एक अहम अस्करी महाज है। चीन ने यहाँ अपने फ़ौजी साजो सामान को निहायत हिकमत अमली के तहत तैनात किया है, ताकि वह भारत के ख़िलाफ़ किसी भी मुमकिना हमले के लिए तैयार रहे। लद्दाख की जोग्राफियाई हैसियत चीन को भारतीय सरहदों के करीब अपनी फ़ौजी क़ुव्वत को बढ़ाने का मौक़ा फ़राहम करती है। चीन ने तिब्बत में अपनी फ़ौजी क़ुव्वत को मजबूत कर लिया है। यहाँ जदीद जंगी तैयारे, मिसाइल सिस्टम्स और दीगर अस्करी साजो सामान तैनात किया जा चुका है। चीनी फ़ौज की जवानों की बड़ी तादाद तिब्बत में मौजूद है, जो किसी भी जंगी सूरत हाल का
سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج کے پلوں کی تباہی چین کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ تھا۔ ان پلوں کی تباہی کے بعد بھارتی فوج کی نقل و حرکت محدود ہو کر رہ چکی ہے اور اپنے فوجی ساز و سامان کو جنگی علاقوں تک پہنچانے میں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بھارت چین کو سبق سکھانے کا بھی فیصلہ کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کے پاس ایک مضبوط فوجی قوت ہے اور وہ کسی بھی جنگی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھارتی فوج نے تبت کے قریب اپنے فوجی قوت کو بڑھا دیا۔ ان کے اگلے طیارے اور میزائل سسٹم بھی چینی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بھارت کی طرف سے جوابی کارروائی کی توقع کی جا رہی ہے۔ ممکنہ طور پر بھارت چینی فوج کی پوزیشنز پر حملہ کر سکتا ہے یا سرحدی علاقوں میں اپنی فوجی موجودگی کو بڑھا سکتا ہے۔ بھارت کے پاس جدید میزائل سسٹمز ہیں جو کہ چین کی فوجی پوزیشنز کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ بھارتی فضائیہ اور نیوی بھی اس تنازع میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بھارتی فضائیہ کے جنگی طیارے چینی فوج کی پوزیشنز پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے پورے خطے کو غیر مستحکم کر دیا۔ دونوں ممالک کے درمیان جنگ کا خطرہ نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پورے ایشیائی خطے کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ اس تنازع میں دیگر ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اور روس دونوں اس خطے میں مفادات رکھتے ہیں اور ممکنہ طور پر وہ بھی جنگ میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ چین کی یہ حکمت عملی نہ صرف بھارت کو کمزور کرنے کے لیے ہے بلکہ پورے ایشیا میں اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے بھی ہے۔ چین کی بڑھتی ہوئی عسکری قوت خطے میں ایک نئی طاقت کی شکل اختیار کر رہی ہے جس کا اثر عالمی سیاست پر بھی پڑے گا۔ حالیہ واقعات کے بعد یہ سوال اہم ہے کہ کیا چین اور بھارت کے درمیان مکمل جنگ چھڑ سکتی ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک اس وقت آمنے سامنے کھڑے ہیں اور بڑی خبر کے مطابق دونوں ممالک میں شدید جنگی کیفیت اور شدید تابڑ توڑ کارروائیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ مزید کہا جا رہا ہے کہ چین ہر صورت بھارت کے خلاف اپنی جارحانہ حکمت عملی اپنانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ چین چاہتا ہے کہ بھارت کو ایسی جگہ ہٹ کیا جائے کہ بھارت کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ اس کے لیے چین نے بڑی حکمت عملی بنانے کا پر بھی زور دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت لداخ اور تبت میں اپنی فوجوں کی تعداد، اپنے اسلحے کی تعداد بڑھا رہا ہے۔ اگر بھارت نے یہ اسلحہ بند نہ کیا اور اسی طرح اسلحہ آگے پہنچاتے رہے تو ہم مجبور ہو جائیں گے بھارت کے متعدد علاقوں کو نشانہ بنانے کے لیے۔